हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एम एस मैथ्स, जहाँ अपलोड करता हूँ मैथमेटिक्स और हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड बीएससी मैथमेटिक्स एंड हायर मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। इस वीडियो में बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में रिलेटेड हम बात कर रहे हैं स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी के टॉपिक में कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो इससे पहले हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में पूरा डिस्कस किया है एंड यहाँ हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के बारे में। तो रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल इज़ नथिंग बट अ फंक्शन। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो रैंडम वेरिएबल जो होता है ये एक फंक्शन होता है जो कि किसी कंडीशन के साथ में अटैच होता है। इसके साथ में रियल नंबर एसोसिएट होता है फॉर एवरी फॉर एवरी आउटकम्स फॉर एवरी आउटकम्स ऑफ ओमेगा, फॉर एवरी आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, फॉर एवरी आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो ये क्या होता है? रैंडम वेरिएबल होता है। अब बात आती है कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने उसमें डिस्कस किया है रैंडम वेरिएबल का। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल क्या होता है? लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल, सपोज दैट एक्स एक रैंडम वेरिएबल है एंड सपोज दैट देयर एग्जिस्ट नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन such that in every interval of AB x is a continuous random variable. X is continuous, then that is known as the continuous random variable. The function f x is a continuous random variable if the function f occurring inside, ठीक है, कंटिन्यूस होगा वो फंक्शन, तो क्या हो जाएगा? उसको अपन क्या कहेंगे? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल कहेंगे। देखते हैं इसके बारे में। जो बेसिकली ये ऐसा इंटीग्रेशन कहते हैं, ए टू बी इंटरवल में एफ ऑफ एक्स अगर इंटीग्रेबल हो जाता है तो अपन उसको कहते हैं फंक्शन कंटिन्यूस। इस इंटरवल में कंटिन्यूस है और यहाँ पे जो फंक्शन लिख रखा है इस फंक्शन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, पीडीएफ। ओके, एंड द क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस फंक्शन, इसके लिए जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, पहले एक बार इस डेफिनेशन को थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूँ। रैंडम वेरिएबल कहता है नॉन नेगेटिव रियल वैल्यूड फंक्शन। इट मीन्स फंक्शन फ्रॉम आर टू जीरो टू इंफिनिटी, फंक्शन फ्रॉम आर टू जीरो इंफिनिटी एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए एक्स। देन हमारे पास में फंक्शन क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस या रैंडम, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। ओके, नाउ अब ये क्वेश्चन करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। नाउ अब आता है इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। क्लियर हो गया? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ए लेस देन इक्वल एक्स लेस देन इक्वल बी, दैट इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ वाई एफ ऑफ टी डी टी। बेसिकली जब हम यहाँ पे ए टू बी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कुछ एक्स लिखते हैं कुछ टी लिखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टी भी लिख सकते कुछ भी लिख सकते हो। एंड एफ ऑफ टी जो होता है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए फॉर एवरी टी। नाउ क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, इसके लिए जो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा जिसको सी डी एफ कहते हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सी डी एफ फॉर दिस दैट इज एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पी एक्स लेस देन एक्स एंड दैट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू एक्स एंड एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है जीरो और वन के बीच में होता है क्यूमुलेटिव, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा, इफ x इज लेस देन y देन f ऑफ x इज लेस देन इक्वल f ऑफ y। ओके, सिंपली हम बात करते हैं नेक्स्ट। अगर आप लिमिट पुट करते हैं यहाँ पे, थर्ड प्रॉपर्टी इसकी होती है कि अगर लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी f ऑफ x पुट किया जाता है तो वो जीरो होता है, एंड अगर आप लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी पुट करते हैं f ऑफ x में तो वो 1 हो जाता है। ओके, similarly fourth property says that probability of a less than equal probability of b, that is nothing but a to b integration of ft dt, ठीक है, ft dt, this is ft dt, okay, and f of x is the d f of x over dt, sorry dx, या अगर आप बेसिकली एफ ऑफ एक्स की बात कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे लिखेंगे डी एफ ऑफ एक्स अपॉन डी एक्स, ठीक है। ये फंक्शन हो गया। हाँ, अब कंटिन्यूस फंक्शन जो होता है उसका इंटरवल का कोई इफेक्ट नहीं होता इसके ऊपर, तो देर इज नो इफेक्ट ऑफ इंटरवल। इट मीन्स इंटरवल का इफेक्ट नहीं होता। इट मीन्स अगर हम बात करें तो मैं एक नोट पॉइंट लिख देता हूँ, क्यूमुलेटिव को बाद में बताते हैं आपको। क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इसको छोड़ते हैं, ये प्रीवियस वीडियो का है। अगर हम बात करते हैं नोट फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल,
फॉर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी अगर आपके इस इंटरवल में है दैट इज़ नथिंग बट, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो a टू बी एफ ऑफ टी डी टी होता है। अगर ये इंटरवल ऐसा हो जाए लाइक ओपन हाफ इंटरवल, ये तो क्लोज इंटरवल हो गया, अगर ये ओपन इंटरवल हो जाए या फिर मैं कहता हूँ कि क्लोज ओपन इंटरवल, या फिर एक्स आएगा बीच में, ओपन क्लोज इंटरवल, कुछ भी इंटरवल होता है। सो नो चेंज इन सी डी एफ एंड पी डी एफ, यानी कि नो चेंज इन cumulative distributive function and probability density function for any interval। किसी भी इंटरवल के लिए इस फंक्शन क्या कहते हैं इसको, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, कोई प्रकार का चेंज इसके अंदर नहीं होगा। अब एक क्वेश्चन को यहाँ पे करके देखते हैं। बेसिकली इट इज़ नॉट अ क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करते हैं। लाइक अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन है आपके पास में, फाइंड द कांस्टेंट k such that the function PDF आपको दे रखा है यहाँ पे f of x, बेसिकली दैट इज kx स्क्वायर 0, ये हो जाएगा 0 से 3 के बीच में, और दिस इज अदरवाइज। नाउ अब इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे देखो, एंड आपको कह रहा है फाइंड 1 लेस देन, ये आपको फाइंड करना है, बट उससे पहले हमें k का वैल्यू निकालना होगा फॉर एवरी k ग्रेटर देन 0। सो सबसे पहले तो बात करते हैं कि माइनस इन्फिनिटी टू एक प्रोबेबिलिटी, इसका प्रॉपर्टी होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर आप एफ ऑफ एक्स निकालेंगे दैट इज इक्वल्स टू 1, दैट इज नथिंग बट टोटल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस इंटरवल में ब्रेक कर सकते हैं। कैसे? इट इज नथिंग बट माइनस इन्फिनिटी टू 0, ठीक है, 0 माइनस इन्फिनिटी टू 0, और उसके बीच में आपका फंक्शन क्या है 0, अदरवाइज हो गया ना 0 dx प्लस यहाँ पे dx आएगा प्लस 0 to 3 में फंक्शन kx स्क्वायर है प्लस 3 to इन्फिनिटी अदरवाइज, तो 0 dx इज इक्वल्स टू 1। ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, इसका वैल्यू मिलेगा आपको k अपॉन एक्स क्यूब बाई 3 एंड 0 to 3 इट इज नथिंग बट 27 अपॉन 3, k 27 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 1 एंड k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9। तो k का वैल्यू अब आपको मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, k का वैल्यू मिल गया है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे ये क्वेश्चन p1 लेस देन x2। तो ये भी सिंपल, सीधा आपको रेंज दे दिया, उसी रेंज में आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। फंक्शन आपके पास में क्या हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, इट मीन्स 1/9 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/9, और ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 1 to 2, और इसको सिंप्लीफाई करने पे आ जाएगा यहाँ पे 8/3 माइनस 1/3 दैट इज 7/3, और 7/3 9, 3 3 जा 27, so sorry 3 9 जा 27, तो 7/27 इज द आंसर ऑफ दिस। तो पहले क्या कह दिया आपको, इसका वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, ये एक नोट पॉइंट याद रख लें आप, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का करते हैं, लाइक इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यानी कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स is 2x and 0 and it is then the range of x less than equal 1 and ये हो जाएगा otherwise। now given that, क्या given है, probability of x less than equal a is equals to probability of x greater than a is equals to 1 and probability of x less than a is equals to 1/2। ये सिंपल, सॉरी ये given नहीं है, यही given है अपने को, एंड आपको कह रहा है कि फाइंड करना है इसका प्रोबेबिलिटी, लाइक x इज अ रैंडम वेरिएबल हो जाएगा यहाँ पे, x इज अ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। देन आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, a कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल हो जाएगा,
एंड अगर हम बात करते हैं इसके अंदर कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, तो यहाँ पे ये जो ए है इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। सिंपल, जो ए है इसका वैल्यू फाइंड करना है। एंड एक ये दे रखा है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन बी इज इक्वल्स टू 0.05। क्या करना, फाइंड ए एंड बी। ओके, फंक्शन दे रखा है, ये क्वेश्चन है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। फंक्शन आपको दे रखा है, इस फंक्शन में सबसे पहले हमें फंक्शन की रेंज फाइंड करनी है। तो ये फर्स्ट जो दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन इक्वल ए इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इज इक्वल्स टू 1। ये क्या है, x less than equal a and x greater than a, it means this is equals to x, like x a to total हो जाएगा ना पूरा। ये कंडीशन लेस देन को शो कर रहा है, ये कंडीशन ग्रेटर देन को शो कर रहा है, तो टोटल हो जाएगा ये। इट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन ए इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। सिंपल, इन दोनों को अगर हम ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल दे रखे हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए इक्वल्स टू 1। ऐड क्यों किया है, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि सारे एक्स जब ए से छोटे होंगे तब की प्रोबेबिलिटी, और सारे एक्स जब ए से बड़े होंगे तो सबका, और एक रिजल्ट होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू 1 समीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई इक्वल्स टू 1 आई इक्वल्स टू 1 to n। तो सबका हमने सम कर दिया और वो 1 ही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन ए इक्वल्स टू 1। अब आपके पास में फंक्शन है, 0 से 1 के बीच में ही आपका फंक्शन है, तो आप यहाँ से बिल्कुल इजीली इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लाइक ए 0 to a, 0 to a एंड a 0 to a एंड a to इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू, ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा हमारे पास में क्या आ जाएगा, 0 to a, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी। अब देखो, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्रोबेबिलिटी, ये 1/2 हो जाएगा। ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन ए, सिंपल, 0 to a, रेंज दे दिया आपको, 0 to a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ पे फंक्शन दे रखा है 0 to a के बीच में, 0 to, वैसे 0 to 1 के बीच में दे रखा है, 1 से a जो है 1 से छोटा ही होगा। ठीक है, a जो है वो 1 से छोटा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कह रखा है ए एक्स इज लेस देन ए एंड एक्स इज ग्रेटर देन ए। तो सिंपल, अगर हम यहाँ पे 0 to a एंड, वैसे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी टू ए अगर आप करेंगे तो यहाँ पे 0 dx हो जाएगा। फिर a टू लाइक a to 1 करेंगे तो यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा आपके पास में, एंड देन 1 to इन्फिनिटी करेंगे तो 0 हो जाएगा। इससे भी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आपके पास में सीधा रेंज है तो आप सीधा ही कर सकते हैं। वैसे a का वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा। ठीक है, a का वैल्यू 1 से छोटा ही आएगा, तो ये सीधा सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 to a, ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 1/2, और यहाँ से आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2a² डी लाइक 0 to a इज इक्वल्स टू 1/2, इट इज नथिंग बट 2 से 2 कैंसिल, तो a² इज इक्वल्स टू 2, देन a इज इक्वल्स टू +-2 सेकेंड, a इज इक्वल्स टू +-√2। ठीक है, √2 इज 1.4, और ऐसा आ रहा है, ओके 1/2 आएगा, 1/√2 आएगा, सॉरी फॉर दैट, 1 से छोटा ही आएगा वैल्यू, तो दैट इज नथिंग बट 1/√2, यानी ये नीचे जाएगा तो 1/√2, तो a इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड दैट इज +-1/√2। ओके, एंड +-1/√2, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। नाउ अब आपको कह रहा है a का वैल्यू तो ये आ गया, b का वैल्यू फाइंड करना है। b के लिए क्या कंडीशन दे रखी है, ये वाली, प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन b इज इक्वल्स टू 0.05। अब ग्रेटर देन b to 1, b भी इसके बीच में है। अच्छा, एक कंडीशन वैसे ना देनी चाहिए थी क्वेश्चन में, आई थिंक या तो कंडीशन मिसिंग है कि a एंड b लेस देन
एंड ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0, लेस देन 1 ये कंडीशन है, तब हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, क्लेरिफाई हो जाता है हर तरह की चीज़ों का। ओके, 0 b to 1 और ये आ जाएगा आपके पास में 2x dx इक्वल्स टू 0.05 एंड देन इट इज़ आल्सो सिंपल x स्क्वायर बाई 2 b to 1 इज इक्वल्स टू 0.05 एंड हम यहाँ पे इसको बिल्कुल इजीली यहाँ पे सॉल्व कर पाते हैं और ये हो जाएगा 2 एंड 1/2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 एंड दैट इज 0.05 और 1/2 माइनस बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल्स टू 0.025। तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई 2 दैट इज 1/2 माइनस 0.025 बी स्क्वायर बाई 2 दैट इज 0.95 और मल्टीप्लाई करके इसको पूरा सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई तो 0.975 इसका आंसर आ जाएगा। तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, बी का वैल्यू मैंने कैलकुलेशन कर रखा है पहले से और तो यहाँ पे लिख दिया ताकि वीडियो में ज़्यादा टाइम ना लगे। तो ये सिंपल सा इसका तरीका है इसको सॉल्व करने का एंड इट इज़ द टोटल कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स एंड इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।